नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल इंडिया मौसम 1.1 एम पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में छत्तीसगढ़ के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा और किन भागों पर तेज बारिश हो रही है। वर्तमान समय में आप सभी लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती तूफान बनेगा, लेकिन उसका प्रभाव पूर्वी भारत के भागों पर भारी बारिश के रूप में देखा जाएगा। तेज हवाएं थोड़ी सी चल सकती है, लेकिन वो अरब सागर में जाकर गुजरात तक टकरा सकता है। 19 मई के दिन वर्तमान समय के मौसम के बारे में बात करते हैं तो जो छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग हैं, कोरबा, कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, इन भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश होने की संभावना है। दक्षिणी छत्तीसगढ़, कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, कवर्धा, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, इन भागों पर भी हल्की बारिश होने की संभावना है। तापमान के बारे में बात करते हैं तो 19 मई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। 20 मई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 20 मई के दिन दोस्तों आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख रहे हैं कि रेनफॉल की एक्टिविटी थोड़ी सी कम है और आने वाले दिनों में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर देखी जा सकती हैं। 20 मई के दिन दोस्तों जो छत्तीसगढ़ के मध्य जिले हैं, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, इन भागों पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से हल्के बारिश वाले बादल पहुंचेंगे, जिसके चलते हल्की बूंदाबांदी या फिर हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन तेज बारिश होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर भी हल्की बारिश का सिलसिला एक बड़े इलाकों पर देखा जाएगा। दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर, धमतारी के भागों पर भी हल्की बारिश होने की पूरी संभावना है। अभी दोस्तों मोटी परत वाले बादल छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर नहीं पहुंच रहे हैं, जिसके चलते छत्तीसगढ़ के भागों पर हल्की बारिश होने के आसार बने हुए हैं। तापमान के बारे में बात करते हैं कि 20 मई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर कितना तापमान रहेगा। दिन और रात के अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक का इजाफा हो सकता है। 21 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 21 मई के दिन दोस्तों आप सभी लोगों को बता दूं कि बारिश की इंटेंसिटी बहुत ही ज़्यादा सक्रिय हो जाएगी और मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां उत्तरी छत्तीसगढ़, मध्य छत्तीसगढ़, पूर्वी दक्षिणी छत्तीसगढ़ तक भी तेज बारिश होने की पूरी संभावना बनी हुई है। और दोस्तों जो उत्तरी छत्तीसगढ़ के भाग हैं, कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, इन भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश गरज चमक के साथ देखी जाएगी। लगातार दोस्तों बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी वाली हवाओं के कारण छत्तीसगढ़ के भागों पर मौसम काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहने वाला है। जो दक्षिणी छत्तीसगढ़ और मध्य छत्तीसगढ़ के भाग हैं, इन भागों पर भी दोस्तों झमाझम बारिश का सिलसिला एक बड़े इलाकों पर देखा जाएगा गरज चमक के साथ। और तापमान के बारे में बात करते हैं कि 21 मई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर कितना तापमान रहेगा। दिन और रात के अधिकतम तापमान में सिर्फ लगभग दोस्तों 2 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक की इजाफा हो सकता है। 22 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 22 मई के दिन कितना बदल सकता है छत्तीसगढ़ का मौसम और किन जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। सबसे पहले उन जिलों के मौसम के बारे में बात करेंगे जिन जिलों में भारी बारिश का सिलसिला देखा जाएगा, जैसे कि राजनांदगांव के आसपास के इलाके, धमतारी, कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा के आसपास के भागों पर लगभग दोस्तों गरज चमक के साथ 50 से लेकर 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश हो सकती है, क्योंकि दोस्तों लगातार बंगाल की खाड़ी की तरफ से कुछ हल्की मानसूनी हवाएं छत्तीसगढ़ के भागों पर पहुंचने लगी हैं और मानसून का आगमन भी बंगाल की खाड़ी में हो चुका है। और उत्तरी छत्तीसगढ़ की तरफ भी मौसम काफ़ी ज़्यादा सक्रिय बना रहेगा। लगातार हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना है। और तापमान के बारे में बात करते हैं कि 22 मई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर कितना तापमान रहेगा। दिन और रात के अधिकतम तापमान में लगभग दोस्तों 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। 24 मई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। सॉरी दोस्तों, 23 मई लिख रहा है। 24 मई के दिन भी रेनफॉल की इंटेंसिटी थोड़ी सी दोस्तों झारखंड के हिस्सों से कम होने वाली है। यानी दोस्तों जो बारिश वाले बादल हैं वो कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, इन भागों पर हल्की बारिश होने की संभावना है, लेकिन तेज बारिश होने की संभावना नहीं है। मध्य छत्तीसगढ़ के भागों पर लगातार बारिश वाले बादल एक्टिव हैं। कवर्धा से लेकर दुर्ग, रायपुर, महासमुंद के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है, क्योंकि एक तरफ तो दक्षिण भारत की तरफ से बारिश वाले बादल पहुंच रहे हैं और दूसरी तरफ से दोस्तों बंगाल की खाड़ी की तरफ से बारिश वाले बादल पहुंच रहे हैं, जिसके चलते दोस्तों छत्तीसगढ़ के भागों पर मौसम फिलहाल काफ़ी ज़्यादा सक्रिय देखा जा रहा है। जो दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भाग हैं, जैसे कि दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर, धमतारी के आसपास के भागों पर भी मध्यम से तेज बारिश होने की
संभावना है। तापमान के बारे में अभी तक दोस्तों हम आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारियों के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 23 मई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रहने की संभावना है। देखिए, टेम्परेचर जो है वो उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर रिकॉर्ड किया जाएगा। उमस भरी गर्मी निरंतर जारी रहेगी, क्योंकि दोस्तों बारिश की गतिविधियों के बाद भी धूप निकलती, जिसके चलते उमस भरी गर्मी पड़ने की संभावना है। हालांकि लू का प्रकोप दूर दूर तक देखा नहीं जाएगा। 23 मई के दिन कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, कोरिया, सरगुजा, जाजपुर के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान ही 34 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जाएगा। लगातार दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर भारी बारिश का सिलसिला देखा जाए, जिसके चलते इन भागों पर 38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बना रहेगा। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 24 मई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान ही 28 से लेकर 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जा सकता है। दोस्तों 25 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 25 मई के दिन क्या कुछ मौसम में बदलाव नजर आ रहे हैं। मौसम में उतार चढ़ाव के कारण दोस्तों 25 मई के दिन भारी बारिश से राहत मिल सकती है दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों से, क्योंकि अभी तक जिन भागों पर मूसलाधार बारिश गतिविधियां देखी जा रही थी, तो 25 मई के दिन थोड़ी सी रेनफॉल की एक्टिविटी कम हो जाएगी। कवर्धा, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, राजनांदगांव, धमतारी, कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा इन भागों पर देखिए हल्की से लेकर मध्यम बौछारें पड़ सकती है, लेकिन तेज बारिश से लेकर भारी बारिश की गतिविधियां बिल्कुल बनी रहेगी। उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर लगातार नमी का फ्लो तेजी से पहुंच रहा है, जिसके कारण कोरिया, सरगुजा, जाजपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़ के आसपास के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ भागों पर दोस्तों तेज बारिश होने की संभावनाएं भी देखी जा सकती हैं। अभी तक दोस्तों मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारियों के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 24 मई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रहने की संभावना है। टेम्परेचर जो है दोस्तों वो 24 मई के दिन थोड़े से ऊपर की तरफ पहुंचेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ के भागों पर बारिश की इंटेंसिटी कम हो जाएगी, जिसके कारण जो छत्तीसगढ़ के मध्य जिले हैं राजनांदगांव से लेकर दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, कवर्धा के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान ही 35 से लेकर 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जाएगा। जो दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भाग हैं जैसे कि बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर के आसपास के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान 38 से लेकर 39 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जाएगा, जो सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस ऊपर है। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं कि 24 मई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान कितना रहेगा। न्यूनतम तापमान छत्तीसगढ़ के भागों पर लगभग 28 से लेकर 29 डिग्री सेल्सियस के बीच एक बड़े इलाकों पर दोस्तों रिकॉर्ड किया जा सकता है। आप सभी से मैं निवेदन करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।